नमस्कार दोस्तों। आज की जो कहानी है बहुत ही जबरदस्त ज्ञानवर्धक होने वाली है। तो एक बार की बात है कि एक गांव में एक पति पत्नी रहते थे। लेकिन जो पत्नी रहती है, जो स्त्री रहती है, वह भगवान की बहुत बड़ी भक्त थी। भगवान की भक्ति भाव करने वाली थी। और उसका पति, वह जो दिन भर काम करता था और शाम को थके थके हारा आता था और फिर वह सो जाता था। और वह स्त्री अपने पति का रेख देख रख रखाव खाना बनाने का काम करने के बावजूद वह भगवान पर विश्वास करने वाली और भगवान की भक्ति भाव में लीन रहने वाली थी। उस गांव के सभी लोग यही जानते थे कि वह बहुत ही भगवान के सच्ची भक्त है और भगवान की भक्ति भाव में अक्सर वह लीन रहती थी। इसलिए लोग उसका बड़े मान सम्मान करते थे, बड़ा ही इज्जत भाव करते थे। उसका पति भी अपने पत्नी को बड़ा ही अच्छा मानता था। लेकिन वह स्त्री जो एक बार वह मंदिर में जाती है, एक मंदिर में, और जब उस मंदिर में जाती है तो वहां के पुजारी बाबा ने कहा कि देखो बेटी, तुम जो भी काम करती बहुत ही अच्छा काम करती हो, बहुत ही सुनहरा काम है। भगवान की भक्ति करना कोई जो है बहुत महान कार्य होता है। लेकिन एक कुछ दूरी पर एक लकड़हारे की पत्नी है और वो लकड़हारे की पत्नी वह तुमसे ज्यादा श्रेष्ठ है, वह तुमसे भी ज्यादा बेहतर है और वह तुमसे पहले वह स्वर्ग में जाएगी। उसने कहा, अरे ऐसे कैसे? आखिर वह क्या करती है, कौन सा काम करती है, किस तरीके से क्या करती है, उस चीज को बताइए। उसने कहा कि क्या तुम उससे मिलना चाहती हो? तो उस स्त्री ने कहा, हाँ बाबा, जल्द से बताइए वो कहाँ पर मिलेगी। तो साधु बाबा ने कहा कि इसके लिए तुम्हें कुछ दिन का इंतजार करना पड़ेगा और जैसे ही वो मौका मिल जाएगा फिर मैं तुम्हें बता दूंगा। फिर वह चली जाती है। जब चली गई तो अपने घर पर गई, लेकिन उसी समय उसके जो पति बाहर काम करता था, किसी वजह से उसके पैरों में थोड़ी सी चोट लग जाती है और चोट लगने की वजह से वह जो काम पर नहीं जा पाता है। और जब काम पर नहीं जा पाएगा तो घर में खाने के जो पैसे थे धीरे धीरे खत्म होते गए और एक समय ऐसा आया कि घर में एक फूटी कौड़ी तक नहीं था कुछ खाने पीने के लिए। अब उसके पास जब पैसे नहीं थे तो करे क्या, कैसे करे, कैसे घर का खर्चा चले। उसका पति अभी काम पर भी नहीं जा सकता। वह अपने पति से कहती, देखिए जी, हमारे पास कुछ ऐसा धन दौलत तो है नहीं कि हाँ मैं जिसे बेच करके अपना रोजी रोटी चला सकूं, लेकिन हाँ मेरे पास एक जो साड़ी है जो मेरी शादी के समय मेरे पिताजी ने दिया था। उस समय की बहुत महंगी साड़ी है और आप उसको बेच दे तो कुछ पैसे मिल जाएंगे जिसकी वजह से कुछ घर का खर्चा चल जाएगा। जब उसने उस साड़ी को दिखाया तो उसने कहा, करे यह इतनी पुरानी साड़ी है और इसको भला कौन लेगा, लेकिन मरता बेचारा क्या ना करता। अब उसका पति किसी तरीके से उसको ले करके, उस साड़ी को लेकर के पास के बाजार में चला जाता है और वहां पर सबको, जितने दुकानदार रहते हैं, जितने लोग मिलते हैं, सबसे वह साड़ी जो बेचने के जो करता है, फरमाइश करता है। लेकिन कोई भी उसकी साड़ी का रंग देखकर, कितना पुराना साड़ी देखकर के कोई भी उसे पसंद नहीं करता है। बेचारा काफी समय तक हो जाती है और वो बहुत ही उदास होकर के एक जगह बैठ जाता है। लेकिन तब तक वहां पर एक ऐसा व्यक्ति आता है जो कहता है कि भाई, क्या तुम इस कपड़े को बेच रहे हो क्या? उसने कहा, हाँ मैं इस कपड़े को बेचने के लिए ही बैठा हूँ। उसने कहा, तुम इसकी क्या कीमत लेना चाहते हो? उसने कहा, अगर मैं कुछ बोलूं तो इतनी पुरानी साड़ी है तो कहेगा इतना ज्यादा, और किसी तरीके से अब पूछ रहा है तो जैसे भी ले ले। उसने कहा, इसके बदले आप जो भी पैसे दे देंगे मैं जो ले लूंगा। उसने कहा, तो मैं इसके 100 रुपया दूंगा, क्या तुम बोलो मंजूर है? वह मन ही मन सोचता हूँ तो 100 रुपया देने के लिए तैयार है और इसका तो कोई 20 रुपया तक नहीं दे रहा है। ये तो मेरे को अच्छा मौका है कि जल्दी से वह 100 रुपया ले ले और दे दे। उसने कहा, ठीक है मैं दे दूंगा। अब वह 100 रुपया ले लेता है और उस कपड़े को उसको दे देता है। अब 100 रुपये को लेकर के वह जो जा रहा था कुछ सब्जियां, खाने पीने की सामग्री खरीदने के लिए, तब तक रास्ते में एक बूढ़ा फकीर रास्ते में बैठा रहता है और वह आकर के इससे कहता है कि भाई साहब, अरे अगर आपके पास कुछ धन दौलत तो कुछ पैसे दीजिए, तो मेरे को बहुत जोर से भूख लगी है। मैं 3 दिनों से भूखा हूँ, मेरे पेट में बहुत ऐसे भूख के मारे पेट में दर्द हो रहा है। उसने कहा, मेरी पत्नी और मैं भी तो भूखा हूँ 3 दिनों से।
और फिर लेकिन इस फकीर को मैं दे दूंगा तो मैं अपनी पत्नी को क्या खिलाऊंगा। वो मन ही में सोचता है, लेकिन आखिर में विचार करता है कि नहीं, पहले मैं इस फकीर को खिला दूंगा तभी जो कुछ, मतलब कोई अगर भूखा मिल जाता तो हो सके कुछ कुदरत की ऐसी परीक्षा होती है। और उसने क्या किया, उस फकीर को जितने भी पैसे थे उसका खाना खरीद करके ला करके दिया, वह खा लिया। खाकर उसके पास पैसे नहीं बचे। अब वह बड़ा मन उदास था कि आखिर मैं अपने पत्नी को क्या लेकर के जाऊंगा, पत्नी से मैं क्या कहूंगा, क्या वो कहेगी। फिर वह अभी कुछ ही दूर तो चल रहा होता है, तब तक रास्ते में एक व्यक्ति उसे मिल जाता है जिसके पास में एक बहुत ही सुंदर सा घोड़ा था। उसने कहा, सुनो सुनो, एक घोड़े को क्या तुम लोगे? उसने कहा, घोड़े को लेंगे, लेकिन मेरे पास तो 1 रुपये भी नहीं है। उसने कहा, उधार में ले लो, मेरे को बहुत अर्जेंट है, कहीं पर जाना है, तो मेरे को पैसे बाद में दे देना, लेकिन अभी जो है बस तुम इसको 1000 रुपये में ले लो, जल्द से तुम मुझे को 1000 रुपये बाद में दे देना। उसने कहा, अगर मुफ्त में मिल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। कहा, ठीक है, आप मेरे को घोड़े दे दीजिए और मैं आपको बाद में पैसे दे दूंगा। अब वह तुरंत उस घोड़े को लिया और घोड़े को लेकर के फिर से बाजार में चला गया। जब बाजार में चला गया तो वहां पर एक ऐसा अमीर व्यक्ति आता है और जब उस घोड़े की कीमत पूछता है तो उन्होंने कहा कि मैं घोड़े का कीमत जो है 2000 रुपये लूंगा। तो उसने कहा, 2000 बस? इतना शानदार, इतना अच्छा घोड़ा? अरे तुम तो बोलो मैं 2500 रुपया मांगते हो तो मैं 2500 रुपया भी दे देता, लेकिन तुमने 2000 मांगा। कोई बात नहीं, ये तुरंत 2000 रुपया वह देता और घोड़ा बेच देता है। अब वो सोचता है कि 1000 को उसको देना और 1000 रुपये उसको फायदा हो जाता है। वह जो है 1000 उसका जो फायदा हुआ रहता है उसमें से वह जो खूब ढेर सारा खाने पीने की सामग्री को खरीद करके लेकर के जा रहा होता है और रास्ते में वह व्यक्ति भी मिल जाता है जिससे वह घोड़ा लिया था। उसको वह घोड़ा का पैसा 1000 दे भी देता है, उसके पास कुछ पैसे बच भी जाते हैं। वह खूब ढेर सारे खाने पीने की सामग्री वह लेकर के जाता है, लेकिन जब वह घर पर ले जाता तो उसकी पत्नी ने देखा, अरे मैंने तो साड़ी दिया था, मैंने जो कपड़े दिए तो उसके इतने ज्यादा तो पैसे नहीं मिल सकते, लेकिन इसके पास इतने सारे पैसे और इतने सारे सामग्री खरीदने के लिए पैसे कहाँ से आए। और वह घर के अंदर प्रवेश करने ही वाला था तो उसकी पत्नी ने कहा, ठहर जाइए, आप घर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते, पहले ये बताइए कौन सा ऐसा काम किए हैं कि जिसकी वजह से मैंने जो साड़ी दिया था कि जिसकी वजह से इतने सारे पैसे तो नहीं हो सकते हैं, और इतने सारे अपने सामान कहाँ से खरीद करके लाए, और मैंने देखा कि आपके हाथ में कुछ पैसे भी है, आखिर क्या काम किए। उसने कहा, प्रिय देखो, मेरे को पता है कि तुम अच्छे से मेरे बारे में भली बात जानती हो कि मैं ऐसा वैसा कोई गलत काम नहीं कर सकता, और मेरे को घर के अंदर आने दो तो मैं फिर सारी की सारी बात बताऊंगा। उसकी पत्नी ने कहा, नहीं, आप घर के अंदर नहीं आ सकते, पहले बताइए कि आखिर कौन सा काम करके लाए हैं। फिर इस घटना के कुछ दिनों के बाद जो वह स्त्री रहती है उस साधु बाबा से मिलने के लिए जाती है, लेकिन जब उस साधु बाबा के पास में जाती है तो साधु बाबा ने कहा कि देखो, कुछ दिन पहले मैंने बताया था कि एक लकड़हारे की पत्नी है जो तुमसे भी ज्यादा वह अच्छी पवित्र नारी है और वह तुमसे पहले वह स्वर्ग में जाएगी। उसने कहा, हाँ बाबा, आपने तो बताया था, लेकिन उससे मिलने के लिए दिन बताया था। तो बाबा ने कहा, हाँ, अब वह समय आ गया है। वह एक जंगल के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी बना करके रहती है, अगर तुम मिलना चाहो तो वहां पर जाओ, उससे मिल सकती हो। तो फिर उसने कहा, ठीक है। अब वो वहां से निकल पड़ती है। अगले दिन सुबह ही वह जो है उससे मिलने के लिए जंगल की ओर चल पड़ती है। जाते जाते वह एक झोपड़ी दिखती है। झोपड़ी बाहर से खूब अच्छी सी, आगे साफ सुथरा सब कुछ था, और वह झोपड़ी पे जाकर के दरवाजे को नॉक करती, खोल खटखटाती है तो अंदर से आवाज आती है, अरे आप कौन है? तो वह कहती है कि मैं आपसे मिलना चाहती, बहुत कुछ जरूरी काम है। तो उसने कहा कि देखिए, इस समय मेरे अभी पतिदेव घर पर नहीं है, और जब मैं अपने पति से आज्ञा ले लूंगी कि हाँ कि एक औरत आ रही है मुझसे मिलने के लिए, क्या मैं मिल लूं, तब मैं आपसे मिल सकती हूँ, वरना नहीं मिल सकती, कि आप कल आइएगा। उसने कहा, ठीक है। अब कल जब जा रही थी उससे मिलने के लिए तो उसका बड़ा बेटा कहता है कि मम्मी आप ही कहाँ जाती हैं अकेले, और मैं दिन भर खोजता रहता हूँ कि आज मैं भी चलूंगा। वो अपने बड़े बेटे को लेकर के चल पड़ती है, लेकिन जब बड़े बेटे को लेकर के जाती है तो वहां पर दरवाजे को खटखटाती है, फिर से कहती कि अरे कौन है? वो बताती कि मैं वही जो कल आए थे, लेकिन आज मेरे साथ मेरा बेटा भी आया हुआ है।
तो फिर से अंदर से आवाज आती, तो मैंने तो आपके बारे में अपने पति से परमिशन ले लिया था, लेकिन आपके बड़े बेटे के बारे में मैंने कोई ऐसा परमिशन नहीं लिया, इसलिए आप आज भी घर के अंदर नहीं आ सकती, मैं आपसे नहीं मिल सकती। इसके लिए पति से परमिशन जब मैं ले लूंगी तो फिर आप आ सकती हैं। वो अपने बेटे को लेकर के फिर से घूम जाती है। लेकिन जब अगले दिन वह फिर से अपने घर से निकल रही थी तो उसका जो छोटा वाला बेटा था वह आ जाता साथ में, कहता कि मम्मी कल भी चली गई थी, परसों भी चली गई थी, मैं पूरा दिन परेशान था भैया और आपको मैं ढूंढ रहा था और आप मिल नहीं रही थी, कि आज मैं भी चलूंगा। वो अपने छोटे और बड़े बेटे को लेकर के चल पड़ती, लेकिन फिर वही हाल, वह बोलती कि परमिशन मैंने ले लिया और आज मैं नहीं मिल सकती। अगले दिन वह जाती है और उन दोनों बेटों के साथ में, और वह जाती है तो फिर जो है वहां पर उसने दरवाजा खटखटाया तो कहे कि हाँ ठीक है, आप घर के अंदर आ सकती हैं। लेकिन जब वो घर के अंदर जाती है तो वहां पर क्या देखती है कि घर के अंदर बिल्कुल साफ सुथरा है, कोई ज्यादा सामग्री नहीं है। बगल में कुछ दूरी पर एक भगवान का छोटा सा सुंदर सा मंदिर है, और कुछ दूरी पर एक घड़ा रखा कर उस घड़े में पानी और ऊपर एक गिलास है। फिर से बगल में एक स्टिक छड़ी रखी गई है, और फिर जो है वहां पर एक रस्सी भी रखी गई है। उसने कहा अच्छा, ये सब देख करके घर का माहौल, वो उसे पानी पीने के लिए देती है। पानी पीने के बाद उससे पूछती है कि यहाँ पर ये पानी यहीं पर क्यों रखा गया है। उसने कहा जानती हैं कि मैं पानी यहाँ पर इसलिए रखी हूँ कि जब मेरा पति दिन भर बाहर काम करते हैं और जब शाम को थके थके जब मेरे घर पर आएंगे तो थके हारे जब आएंगे तो सबसे पहला कर्तव्य मेरा यही बनता है कि मैं उनको सही से पानी दूं, उनको पानी देने में, प्यास बुझाने में उनको किसी प्रकार की कोई कमी ना हो, इस वजह से मैं तुरंत उनको पानी देती हूँ। फिर से अगर पानी देने की बात हो गई तो उसने कहा तो फिर आपने यहाँ पर छड़ी क्यों रखी, और छड़ी रखी तो यहाँ पर ये रस्सी क्यों रखी है। उसने कहा देखिए इसके भी पीछे राज है कि अगर मान लीजिए मेरे पति आते हैं और उनके अनुरूप अगर कोई मैं ऐसा वैसा काम नहीं की हो तो जिसको देख करके मेरे पति को गुस्सा आएगा, और जब मेरे पति को गुस्सा आएगा तो मेरे को मारने के लिए डंडा खोजेंगे, और डंडा खोजने के लिए उनको कष्ट सहना पड़ेगा, इसलिए उनको ना किसी प्रकार का कष्ट हो, मैंने एक छड़ी जो तुरंत रखी ताकि तुरंत वो मुझे दंडित कर सके। अगर उनको छड़ी से भी पूरा उनका मन नहीं भरेगा, उनका गुस्सा शांत नहीं होगा, तो मैंने रस्सी भी रखी ताकि रस्सी से बांध करके मेरे को छड़ी से पीट लेंगे ताकि उनका गुस्सा शांत हो जाए। मेरे पति के व्यवहार में, मेरे पति के स्वागत में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। मैं भले ही मेरे को कितना भी दर्द हो जाए, लेकिन मेरे पति के, क्योंकि मैं एक पतिव्रता नारी हूँ, वह यह देख करके मत्थे उसका चढ़ जाता है। वह कहती कि मैं तो भगवान की भक्ति भाव तो करती हूँ, मन ही मन सोचती कि मैं तो भगवान की भक्ति भाव करती हूँ, लेकिन मैं अपने पति की कोई खातिर खान सम्मान नहीं तो नहीं करती। इसलिए उसने कहा था, साधु बाबा ने कहा था जो बात सत्य है। फिर से वह उसी दिन जो है वह साधु बाबा के पास में जाती है। साधु बाबा ने कहा क्या तुम उस स्त्री से मिली। उसने कहा हाँ बाबा, मैंने लकड़हारे की पत्नी से मिली। वास्तव में वह पतिव्रता है और मैं पतिव्रता नहीं हूँ। मैं तो अपने पति के उतने जो इज्जत नहीं कर सकती, उतना नहीं किया, लेकिन बाबा अब मैं भी इज्जत करूंगी। साधु बाबा ने कहा इसलिए मैंने तुमसे बोला था, जब तुम स्वर्ग में जाओगी तो तुम घोड़े, जो घोड़ा है उस घोड़े पर सवार होकर के वह आगे जाएगी और तुम पीछे से उसके जाओगे। इसलिए तुम जो है अभी भी समय है, पति की सेवा करो, पति की बात मानो और पतिव्रता बनो। लेकिन चाहे जैसे भी हो, भगवान की सेवा करने के साथ साथ, भगवान की पूजा करने के साथ साथ जो भी स्त्री अपने पति का स्वागत करती है, पतिव्रता का धर्म धारण करती है, उससे महान कोई हो ही नहीं सकता। तो बस मेरे प्यारे सभी दर्शकों, आज की कहानी आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।